हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएम इंडस्ट्रीज़ के इंडस्ट्री इनसाइड में। रबड़ के ऐसे ऐसे प्रोडक्ट, रबड़ की चीज़ें हमने देखी तो बहुत हैं, क्या कभी सोचा आखिर ये बनी कैसे होंगी? तो हमारा एक पैट डायलॉग है कि आखिर देखे तो बहुत है लेकिन बनता कैसे है। तो उसी कड़ी में आज हम आपको लेकर आए हैं आर चंद्रा रबड़ गुड़गांव के अंदर, और गुड़गांव में हम आपको दिखाएंगे ये प्रोडक्ट बनते कैसे। तो मिलाते हैं और दिखाते हैं आपको। चलिए आइए, ये वो इंडस्ट्री है और ये मेरे दोस्त रविंदर जी। तो रविंदर जी कैसे हैं आप? बढ़िया। तो आज आपकी इंडस्ट्री को शूट हम करने हम आए हैं, तो थोड़ी सी आपकी मदद भी चाहिए होगी और थोड़ा सा आपकी जानकारी और नॉलेज भी हमें चाहिए होगी, ताकि हम अपने दर्शकों को दिखा पाएँ कि रबड़ की चीज़ें आखिर बनती कैसे हैं। तो चलिए चलते हैं इंडस्ट्री के अंदर। कहने के लिए एमएसएमई इंडस्ट्रियाँ, छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ, वो जो छोटी छोटी जगहों पर बनी होती है, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं होती। तो हमारी कोशिश है इंडस्ट्री इनसाइड में हम उन इंडस्ट्रियों को सपोर्ट करें और डिजिटल इंडिया के माध्यम से उनको दिखा पाएँ कि वो लोग भी ताकि डिजिटल के थ्रू मार्केट तक पहुँच पाएँ। तो हमारी कोशिश रहती है छोटी छोटी माइक्रो स्केल इंडस्ट्रियों को हम दिखाएँ। तो ऐसी इंडस्ट्री के अंदर आज हम आपको लेकर आएँ, तो देखिएगा बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो रविंदर जी, ये जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये क्या, ये प्रेस मशीन टाइप से लग रही है, क्या है ये हाइड्रोलिक मशीन है। ओके। जिसे हम ये रबड़ की जो भी आइटम बनानी है तो इस पर डाई सेटिंग करके जो भी आइटम बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो देखिए, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको अभी। जैसे कि ये एक रबड़ की सील है जो आई थिंक इस डाई से बनी होगी, ये इसकी डाई भी है। तो रविंदर जी मुझे एक चीज़ बताइए, आइए चलिए और भी कुछ देखते हैं। अभी ये क्या बन रहा है यहाँ पे? ये कुछ बैटरी की पास है, वाशर जो लगती है कैप में। ओके। हाँ, तो ये इस डाई में बनती है। अच्छा, बैटरी का प्रोडक्ट। देखिए, मैं तो सोच रहा था कि शायद बच्चों के खिलौने बनते हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे लग रहा है कि सारी इंडस्ट्रियों के लिए काम होता है। तो इंडस्ट्री इनसाइड में आने का सबसे बड़ा मकसद हमारा ये होता है कि हम हर वो जानकारी आपको दें जो छोटी छोटी चीज़ें हमेशा मिस हो जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि आखिर इंटरनली क्या होता है। तो वो सब प्रोसेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। तो रविंदर जी, मेरा एक सवाल था कि ये जो इसके अंदर ये पट्टी टाइप रख रहे हैं, क्या है? ये रबड़ की जो शीट, इस रॉ मटेरियल है, इसकी शीट तैयार होती है। शीट तैयार करके फिर इसको प्रोसेस में लाते हैं इधर। ओके। अच्छा, इस तरीके से कटिंग हो रही है। अच्छा। ओके। तो ये रबड़ की शीट रेडीमेड आती है क्या? नहीं, ये रॉ मटेरियल आती है, इसकी कच्ची मटेरियल। फिर हम यहाँ पे इसकी तैयार करते हैं। केमिकल बहुत सी है इसमें, 2-4 आइटम है केमिकल की, जो मिला के इसकी शीट तैयार करते हैं। शीट तैयार करके फिर इसकी डाइयों में जिस तरह से साइज है उस तरह से ये कटिंग करके लगाते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वाइट कलर में भी कुछ चीज़ें बन रही है। वाइट ये शीट में सिलिकॉन की है। सिलिकॉन की आइटम जो बनती है वो सिलिकॉन की रॉ मटेरियल है ये। अभी मैं देख रहा हूँ कि ये इस तरीके से जुड़ी हुई आ रही हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। आई थिंक ये क्या अलग अलग करनी पड़ती हैं? इसको फिर हम बाहर इसको भेजकर अलग अलग करवाते हैं। इसकी बहुत सी सिंपल है, ये हल्की सी है। इसमें जो कटिंग करने के लिए, आई थिंक मुझे लग रहा है वहाँ पे ये वही काम हो रहा है। वही काम हो रहा है। अच्छा, जो अभी वहाँ से जो मटेरियल निकल कर आ रहा है वो सारा प्रोसेस यहाँ पे अलग अलग किया जा रहा है। अलग अलग किया जाता है। सबसे अच्छी बात है, मैं ये देख रहा हूँ रविंदर जी कि अगर देश के अंदर आई थिंक मुझे ऐसा लगता है सारी गवर्नमेंट्स और सभी लोग बहुत सारी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन आप जैसे लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट में। मैं देख रहा हूँ कि एमएसएमई इंडस्ट्रियों का ना अपने आप में एक रोल होता है, क्योंकि ये ना वो इंडस्ट्रियाँ होती हैं जो घरों के पास होती हैं, जहाँ पर लोग ना हाउसवाइफ्स अपने घर से आकर छोटा मोटा काम करके कुछ पैसे अर्न कर सकती है। क्योंकि देखिए, हमारे देश की सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि रोज़गार की कमी होना, लेकिन एमएसएमई इंडस्ट्रियों में हम देखते हैं, हम बहुत सारी इंडस्ट्रियों में पहले भी गए हैं, तो हम हमेशा सैल्यूट करते हैं ऐसे लोगों को जो इस तरीके से सपोर्ट करते हैं। क्योंकि महिलाओं के लिए इस तरीके से घर के पास का रोज़गार होना एमएसएमई इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक इसमें रोल होता है। तो आर चंद्रा रबड़ के लिए मैं एक बार फिर से थैंक्स करना चाहूँगा इस तरीके सपोर्ट करने के लिए। रविंदर जी, मेरा एक सवाल था कि आपके यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कहीं वॉशर बन रही है बैटरी के, लेकिन उसका आप क्या क्या कर सकते हैं और आखिर क्या क्या बनाते हैं? मैं तो
बहुत ऐसे चीज़ बना सकता हूँ जो कि हर मशीन जो भी यूज होता है मशीनों में या गाड़ियों में, जो कुछ भी आइटम है मैं सब कुछ बना सकता हूँ। रबड़ का? रबड़ की, रबड़ में और रबड़ में, सिलिकॉन में, आपका ये NBR है, उसमें भी न्यूप्रीन है। अच्छा। और आपका ईपीडीएम भी है। ओके। ये सारे रॉ मटेरियल में मैं ये आइटम ये बनाता हूँ। ओके, सबसे बड़ी बात है, देखिए ईपीडीएम हो, चाहे सिलिकॉन हो, चाहे रबड़ हो, चाहे नेचुरल रबड़ हो, चाहे सिंथेटिक रबड़ हो, किसी भी तरीके की चीज़ें अगर बननी हो तो आप आर चंद्रा में कांटेक्ट कर सकते हैं। रविंदर जी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं आपको बता दूं, मैं रविंदर जी से जब मिला था, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूं, बहुत सारे लोगों को जानता हूं, लेकिन इस इंडस्ट्री की जो नॉलेज मैंने इनके पास देखी, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा लोगों के पास होती है। तो आपको अगर लगे कभी ऐसा कोई काम तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। हम डिस्क्रिप्शन में नंबर भी डाल देंगे और एड्रेस भी डाल देंगे। बाकी रविंदर जी, हम देखना चाहते हैं कि आखिर ये जो शीट्स बन रही हैं वो कैसे बनती हैं, वो कैसे आप लोग इसको बना रहे हैं। मैं आपको वहाँ पे ले चल के दिखाऊंगा कैसे रॉ मटेरियल तैयार हो रही है। ओके, मतलब वो भी इन हाउस बनता है? हाँ, इन हाउस बनता है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि रॉ मटेरियल भी इन हाउस ही बनता है। सबसे बड़ी, मतलब मैंने देखा रबड़ इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि रॉ मटेरियल के लिए वो बाहर कांटेक्ट करते हैं, लेकिन आर चंद्रा में मैंने देखा कि इन्होंने अंदर ही इन हाउस ही किया हुआ है। तो चलिए वो भी प्रोसेस दिखाते हैं आपको और चलते हैं। तो अब हम आए हैं जहाँ पर ये प्रोसेस बनता है, तो क्या यहीं पे आपका ये काम होता है? ये रोला मशीन है जो कि इसमें हम रॉ मटेरियल तैयार करते हैं। तो एक बार चालू करके दिखाएंगे आप कैसे बनाते हैं? हाँ, इसको मैं चालू करके दिखाऊंगा। एक मिनट, ये दो तरह की इसमें रॉ मटेरियल है, इसको दोनों में आपस में मिलाएंगे दोनों को। जैसा कि मैं देख रहा हूँ रोले पे आपके यहाँ काम स्टार्ट हो चुका है, बनना शुरू हो चुका है। तो आपकी कैपेसिटी क्या है, कितना आप प्रोडक्ट बनाते हैं महीने का? मतलब क्या अगर कोई मतलब लाखों में होती है या केजी में होती है, क्या क्वांटिटी होती है? मेरा लाखों में क्वांटिटी होती है। ओके, तो देखिए लाखों में क्वांटिटी होती है। मतलब अगर आपकी इंडस्ट्री को बहुत सारी क्वांटिटी में अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए रबड़ का, जैसे वॉशर हो, सील हो या कुछ इस तरीके से, तो आर चंद्रा रबड़ इंडस्ट्री में जरूर आइएगा, देखिएगा। बाकी एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा रविंदर जी, जो मैं अपने पास से देख पा रहा हूँ, ये बोरियों में जो मटेरियल था, ये बोरियों में RM की बुरादा है। ओके, जो कि इसमें मिलाया जाता है। ओके, ये मैं सोच रहा था अंदर कि आपके कहाँ पे तो शीटों पे काम हो रहा है, लेकिन फिर ये बोरियाँ किस लिए लगी हैं? अब मुझे समझ में आया कि ये बोरियों से अब आपका ये शीट बनेंगी, इस तरीके की शीटें। मतलब इस दोस्तों, तरीके की सीटें तैयार होगी, ये बन के तैयार होती है इस तरह की सीटें। अच्छा, ये कलर के मैं डब्बे देख रहा हूँ, ये किसकी क्या चीज़ है, मतलब किस लिए है ये कलर के डब्बे ना है, ये है केमिकल। ओके, ये 4-5 तरह की केमिकल है जो सारे मिलाकर इसमें यूज करते हैं मिला के, और इसके मिलाने से इसमें इसकी फैलाव पकाई सारी इसमें मौजूद हो जाती है, सारी केमिकल। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जो केमिकल का मतलब है, केमिकल नाम आते हैं हम लोग डर जाते हैं अक्सर के, केमिकल तो हमेशा हानिकारक ही होते हैं। हाँ। तो मेरा एक सवाल है कि अगर हम फूड ग्रेड, जैसे बच्चों के खेलने के भी हम पपेट देख रहे थे, तो वो भी क्या इस तरीके केमिकल से बनते हैं? नहीं, उस तरीके केमिकल इसमें ना पड़ती है। वो केवल सिलिकॉन रबड़ जो होती है, वो खिलौने की, जो बच्चे के लिए खिलौने बनती है, बच्चे की खिलौने जो बनती है, उसमें यूज करते हैं आपके फूड ग्रेड की केमिकल।
अच्छा, फूड ग्रेड केमिकल या फूड ग्रेड कलर्स बोल सकते हैं, जो बच्चों के खिलौने या बच्चों से रिलेटेड या जो हमारी खाने की चीज़ों रिलेटेड बनती हैं, वहाँ पे फूड ग्रेड ही प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं, कलर यूज़ किए जाते हैं, केमिकल यूज़ किए जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये इतना ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि थोड़े से कच्चे लालच में लोग पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि आर चंद्रा में ऐसा नहीं है। और
थोड़ा क्या हो गया?